सपने पूरे हुए हैं सबके, बरसा पानी ऐसा अब के, रुत ने ली क्या अंगड़ाई रे हो, खिल के कलियां मुस्काई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे। सारे गाधा सारे गानी नी सारे माना साना आज चांद दिन में निकल आया। चांद देखने का इरादा है या बात करने का? सुना है आप जब बात करती हैं तो फूल झड़ते हैं, तो आज सिर्फ बातचीत करते हैं। आज बड़ा शायराना मिजाज हो रहा है आपका। मोहतरमा, इश्क हुस्न की बातचीत को ही गजल कहते हैं। बस बस, अब गजल की दरिया में डूबना नहीं है हमें। अच्छा, ये लिस्ट लीजिए। ये नए मनरेगा मजदूरों की लिस्ट है जिनके काम के 100 दिन पूरे हो गए। सफीना जी, अब बार बार इन दिलों की बातों के बीच में दुनियादारी की बातें क्यों ले आती हैं? क्योंकि जिंदगी हसीन सपनों से नहीं, मेहनत और संघर्ष से जी जाती है। आप बार बार हमें सपनों से खींचकर हकीकत में ले आती हैं। फरमाइए। ये उन मजदूरों की लिस्ट है जिनके 100 दिन पूरे हो गए। इनके बदले में दूसरे मजदूर काम करेंगे। आखिर सबको काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। ये लिस्ट हमें मत दीजिए, अब सीधा जाके मनरेगा के मजदूर के हेड को दीजिए, वो सबको काम दे देगा। नहीं सिकंदर मियाँ, नहीं। पंचायत जिन नियम और रिवाजों से काम करती है उसे बदलने का शौक नहीं है हमें। सफीना जी, लेकिन तुमने तो रिवाज बदल दिया है। अरे, ऐसा इल्जाम मत लगाइए हम पर। कब बदला हमने रिवाज? पंचायत की वो औरतें जो अपने चौखट से बाहर कदम नहीं रखती थी, उनको तुमने बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा। फिर वो चाहे सिलाई सेंटर हो या स्कूल। जो औरतें पैसों पैसों के लिए अपने मर्दों की मोहताज हुआ करती थी, जो अपनी जिंदगी अपने वालिद अपने शौहर के भरोसे जिया करती थी, उनको तुमने अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। ये दूध सेंटर खोलकर, क्या ये रिवाज तोड़ना नहीं हुआ? शुक्रिया कीजिए केंद्र सरकार का और उनके बैंकों का। पर इसके पहले भी तो औरतें काम करना चाहती थी। सरकार ने इतनी सुविधाएं और योजनाएं दे रखी है। सरकार की तरफ से योजनाएं और केंद्र सरकार की तरफ से जो सहूलियतें हैं, वो तो पहले से ही थी। पर औरतें ही कुछ नहीं कर सकती थी। एक बात बोलो, हमें नाज है अपनी पंचायत पे, जिसमें तुम जैसी रोशन ख्याल लड़की रहती है। अच्छा जी, अब मक्खन ना लगाइए हमें। अरे, दूध और मक्खन का काम तो तुम्हारा है, हम कैसे लगा सकते हैं? अच्छा जी। और नहीं तो क्या। अभी आप सारी औरतें इतना अच्छा कमाने लगी, तो बताइए स्कूटी कब ले रही? इंशाअल्लाह बहुत जल्द। क्या बात। फिर आपकी स्कूटी पे हमें शहर तक लिफ्ट मिल जाया करेगी। धत, देर हो रही है, चलती हूँ। दूध सेंटर जाना है हमें। ठीक। अरे अम्मा, आ गए आप लोग। खुश रहो। कहाँ रह गए थे अभी तक? फोन भी बंद कर रखे थे। अरे अम्मा, ब्लॉक पर गया था मैं, वीडियो साहब से मिलने। उनका स्विच ऑफ था क्योंकि चार्ज नहीं था, इसलिए बंद हो गया था।
आप लोग कब आए? ये मोहरवा को मनरेगा के काम पे किसने रखा है? क्यों बाबूजी, क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं कि मोहरवा को काम पे किसने रखा है? हमने बाबूजी। पूरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। मनरेगा के काम से वो निकाला गया है। हम जानते हैं बाबूजी, और वो जमानत पे रिहा हो चुका है। अभी तक दोषी करार नहीं किया गया, और हमरा पर्सनल काम कर रहे हैं बाबूजी, कुछ नहीं। तो मलूल जलूल काम काहे करते रहते हो? अगर बहू ने गांव वालों के दबाव में आकर कलेक्टर को एप्लीकेशन दे दिया तो मोहरवा के साथ तुम भी अंदर हो जाओ। और बाबूजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि हमें कितना सहना पड़ा है? हम बस बोल रहे हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे। लखन, तो बताओ तो सही। हम बताते हैं। इन्होंने हमसे सौदा किया। जी बाबूजी, इन्होंने कहा है कि अब से तुम पंचायत का काम नहीं देखोगी और ना ही अगला चुनाव लड़ोगी। लेकिन काहे? क्यों? इन्हीं से पूछिए ना बाबूजी कि क्यों। ऐसी बात काहे बताओ? जो शर्त रखा है वो बता दो ना। बाबूजी, इन्होंने कहा है कि बदले में ये निशा के यहाँ नहीं आएंगे जाएंगे। और हमारा घर नहीं तोड़ेंगे। ये निशा तुम पर क्या जादू टोना कर रखी है कि अपने घर को खुद उजाड़ रहे हो अपने से? हमारे लिए प्रधानी और पंचायत से बढ़ के हमारी परिवार की खुशी है, इसीलिए हमने इनकी शर्त मान ली। अरे काहे जाता है तू उसके यहाँ? तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। हम नहीं जाते हैं निशा के घर आजकल। वैसे भी यहाँ रह नहीं रही हो। तो फिर कहाँ रह रही है? वो शहर गई है अमर के पास। कब हो? सच कर रहा है? तुमको पता है का? अम्मा जी, हमने भी यही सुना। फिर तू अगला चुनाव कैसे लड़ाने जा रहा है? वो तो निशा ही लड़की बाबू।